2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, देश की कमान संभाली और 2 अक्टूबर का दिन था जब उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। काफी चर्चा हुई थी इस मिशन की और मिशन धीरे धीरे आंदोलन बन गया। आंदोलन सफाई को लेकर, आंदोलन स्वच्छता को लेकर, एक ऐसा आंदोलन जो अब हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। और ठीक उसके 2 साल बाद 2016 में केंद्र की भाजपा सरकार ने सभी शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर कंपटीशन शुरू किया। सभी नगर निगम, सभी शहर स्वच्छता को लेकर कितना बेहतर काम कर सकते हैं, कितना बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, इसको लेकर मानव संसाधन विकास विभाग नई दिल्ली भारत सरकार ने कंपटीशन शुरू किया, जिसका नतीजा भी धीरे धीरे दिखने लगा, आने लगा। शहर, नगर निगम स्वच्छता को लेकर जागरूक होने लगे। लेकिन एक हमारा शहर है भिलाई नगर निगम, जिसकी स्वच्छता की जो राशि है वो 3 करोड़ से 50-55 करोड़ पहुंच गई, 60 करोड़ पहुंच गई। लेकिन शहर आज भी साफ नहीं हुआ। शहर आज भी कहीं ना कहीं गंदा नजर आता है, कहीं ना कहीं गंदगी पसरी थी। तो इससे निपटा कैसे जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, यही जानने, यही समझने अभी हमारे भिलाई नगर निगम के तमाम जो पार्षद हैं, सभी दल के पार्षद हैं, महापौर की अगुवाई में इंदौर पहुंचे। इंदौर इसलिए पहुंचे थे कि इंदौर भारत का इकलौता ऐसा शहर है जो बीते 7-8 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे है। नंबर 1 सफाई को लेकर, नंबर 1 वहाँ के लोगों की सफाई को लेकर जो जागरूकता है, उसको लेकर, सफाई को लेकर काम कैसे होता है, ये जानने भिलाई नगर निगम के हमारे सभी पार्षद पहुंचे थे। और क्या उन्होंने जाना, क्या सीखा, क्या देखा, हम बात करेंगे भोजराज सिन्हा जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और स्वच्छता को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जब जब भिलाई नगर में सफाई को लेकर टेंडर होता है तो हमेशा ये कहते हैं कि ठेका हमेशा ईमानदार एजेंसी को दिया जाए, ठेका हमेशा काम करने वाली एजेंसी को दिया जाए, ताकि काम दिखे। जो खर्च हम कर रहे हैं, जो निगम खर्च कर रहा है आम जनता के पैसों को सफाई पे, उसका असर नजर आए, हमारा भी शहर नंबर 1 बने, हम भी स्वच्छता की दौड़ में आगे हों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में भोजराज सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी इंदौर के दौरे पर गए थे, तो क्या वजह है कि इंदौर हर साल नंबर 1 पर आता है? क्या आपने वहाँ देखा, क्या सीखा, क्या समझा? देखिए, सर्वप्रथम संतोष जी, मैं आपके इस चैनल को, आलोक खबर को बधाई देता हूँ कि इस शहर के अंदर में अब सच की आवाज़ आपके इस चैनल के मार्फत से भिलाई की जनता दिखेगी। दूसरी बात, मैं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा भिलाई नगर निगम के सभी पार्षदों को और स्वयं महापौर और सभापति जी को और नगर निगम के अधिकारियों को, जो कि इंदौर की प्रथम किस दृष्टि से आता है और उसकी इंदौर की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हम अपने शहर को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, इसकी चिंता राज्य सरकार ने की और राज्य सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव भाई साहब ने की। मैं सर्वप्रथम उनको भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, भिलाई नगर निगम और जब इंदौर नगर निगम की हम तुलना करते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है संतोष जी। इंदौर नगर निगम 31,65,000 मतदाताओं का नगर निगम है, जिसमें लगभग 22 जोन के अंतर्गत में सफाई होती है और करोड़ों का राजस्व है। और नगर पालिक निगम भिलाई की हम बात करते हैं तो हम लोग 4,25,000 के मतदाताओं और 7 लाख के पॉपुलेशन के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है सफाई की, निश्चित हम इंदौर से सुंदर अपने वार्ड शहर को कर सकते हैं, हम इंदौर से अच्छे शहर को बना सकते हैं, क्योंकि भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड है और 70 वार्ड में एशिया का सबसे बड़ा जो एशिया का प्लांट है, स्टील प्लांट, जो इस भिलाई के अंदर में है, जिसके अंतर्गत में लगभग 17 वार्ड वहां आते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसपी की बनती है और बीएसपी की जिम्मेदारी बनती है और बीएसपी अपना काम करती भी है। अब बात आ जा रही है भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य को लेकर के, भिलाई को स्वच्छता को लेकर के।
आप जिस प्रकार से कहा, आपने बताया भी कुछ देर पहले कि 3 करोड़ की सफाई का काम आज 55 करोड़ रुपया पहुंच गया है। 55 नहीं, 50, 55, 60, 65, 70 भी, जब तक शहर की सरकार की, शहर के अधिकारियों की, हम सभी जनप्रतिनिधियों की जब तक मंशा न हो जाए शहर को साफ रखने की, तब तक इस शहर को साफ नहीं कर सकते, चाहे आप 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर। शहर के अंदर में वहां हमने देखा कि एक कंट्रोल रूम बना हुआ है और 22 जोन के 22 अलग अलग जगह में कंप्यूटर लगे हुए हैं। कौन सी गाड़ी, किस नंबर की गाड़ी, ड्राइवर का नाम, पता, सब किस दिशा में जा रहा है। अगर वो एक चौक से दूसरे चौक जा रहा है तो उसकी दूरी नापी गई है, उसको परसेंटेज दिया गया है। उसके कंप्यूटर में दिखा देगा कि ये आज कभी 5% किया है आधे घंटे में। इनको सुबेरे 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक 100% सफाई करना है। अगर वो ऑटो चालक किसी चौक चौराहे में अगर खड़ा हो गया तो कंट्रोल रूम से फोन चले जाएगा कि आप वहां क्यों खड़े हो, आपने सिर्फ अभी तक 35% काम किया है, आपका 100% जल्दी कंप्लीट करिए। तो मॉनिटरिंग जो होती है कंट्रोल रूम से बड़ी पारदर्शिता के साथ में वहां के अधिकारी, वहां के मेयर जी की मैं तारीफ करता हूं, वहां के नगर निगम के पार्षदों की तारीफ करता हूं कि 25,000 के बीच की आबादी के बीच में रह करके काम करते हैं और पूरे शहर को, पूरे भारतवर्ष में निरंतर इस 7वां वर्ष जो प्रथम स्थान दिलाने का काम किया। भिलाई के अंदर भी हमने इस भिलाई के अधिकारियों में, नेताओं में, लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव, बिल्कुल इच्छा शक्ति का अभाव है इस शहर में। आप जैसे आप बता रहे हैं तो इंदौर के मुकाबले काफी छोटा नगर निगम है ये, तो उसके बाद भी अगर शहर को हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एक बड़ा हिस्सा तो आप छोड़ दीजिए बीएसपी का, दूसरा जो हिस्सा है उसको तक हम साफ नहीं कर पा रहे, 50-60 करोड़ खर्चा करके, तो पैसा जाता कहाँ? आपको मालूम होगा सन 2016 में मैंने कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में SW पाइप विथ चैम्बर नाली का निर्माण किया था, जिसको मेरे को एक मॉडल वार्ड के तौर पे मुझे सम्मानित भी किया गया था। अभी भी स्वच्छता की दृष्टि में पूरे भिलाई के अंदर में मेरा वार्ड 2nd नंबर पे आया है और सर्वेक्षण टीम ने मेरे वार्ड को सर्वे किया है। शहर की जब तक नाली अंडरग्राउंड नहीं बनेगी, इंदौर में अंडरग्राउंड, पूरी अंडरग्राउंड नालियां हैं, शहर की पूरी जो मेन ड्रेनेज है अंडरग्राउंड बने, अंडरग्राउंड बने तो अंडरग्राउंड का सिस्टम तैयार हो। आपके पास इंजीनियर नहीं है, आप बाहर से इंजीनियर हाईजेक करिए, प्राइवेट इंजीनियर हाईजेक करिए, और जमीन लेवल पे वहां पे आप देखेंगे आप फुटपाथ बना देते हैं, नाली को ऊपर करके ऊपर ढलाई करके फुटपाथ बना देते हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां पे बड़ी पाइपलाइन गई हुई है, रोड लेवल से, रोड लेवल के इसमें सीवरेज बने हुए हैं और पूरा पानी अंडरग्राउंड बहता है। वहां की स्थिति यह है कि आपको पूरे शहर में घूम लीजिए, कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा, कहीं कचरा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, शहर के अंदर में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने का काम यहाँ के रहवासी और यहाँ के व्यापारी करते हैं। जागरूकता का अभाव है, जिसमें शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक भय भी होता है और एक आदेश भी होता है। उस आदेश को अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग अगर भय बोले और कमर्शियल लोग जो व्यापार करते हैं, वेंडर लोग, उसको भय बोले तो भय नहीं, एक नगर निगम की मॉनिटरिंग का एक तरीका होता है। आपको प्रत्येक शहर के अंदर में कोई भी कभी भी आकर के कोई भी व्यापार करके चले जाता है और कई ऐसी घटनाएं होती है जो जहर खुरानी का काम करती है। आपको यहाँ पे प्रत्येक व्यापारी, चाहे वो सुई बेचे, चाहे फली दाना बेचे, चाहे अंडे का व्यापार करे, चाहे मांस बिक्री का भी करे, चाहे कोई सोना चांदी की करे, चाहे गाड़ियां करे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसको एक आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। और जब भी उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कचरा होता है तो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो SI है, वार्ड सुपरवाइजर है, NGO के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, नगर निगम के जनप्रतिनिधि है, उसकी फोटो खींच करके आप अपने नंबर में भेज दीजिए, डायरेक्ट नगर निगम उसको चालान करेगी या तो फिर उनकी अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश पारित करेगी, तो निश्चित शहर सुधरेगा और भिलाई भी नंबर 1 में आएगा। तो जो वहाँ एक चीज और देखने को मिली, आज चर्चा के दौरान हम बता रहे थे कि मवेशी सड़क पर नजर नहीं आते, आवारा कुत्ते सड़क पर नजर नहीं आते, उसका क्या प्रबंध उन्होंने किया? देखिए, मैंने जो देखा वहां पे, हम 3 दिन रहे हैं, 3 दिन में हम लोगों को एक भी मवेशी वहां नहीं थी। एक आध 2 जगह ट्रेजिंग ग्राउंड में एक आध जो कुत्ते थे, डॉगी वहां हमें दिखे, लेकिन बाकी शहर में कहीं भी नहीं। देखिए, उसके लिए क्या होता है, हमने 2007 में नगर निगम के द्वारा गोकुल धाम की स्थापना, गोकुल धाम की जब स्थापना की, राज्य सरकार का आदेश मिला,
जिला कलेक्टर का नजूल का आदेश मिला, हमने गोकुल धाम की स्थापना कर दी। गोकुल धाम के लोग उस जगह में जहां मवेशी रखते हैं, आज तक उस पूरे मामले को लेकर के वहां के लोगों के द्वारा हाईकोर्ट कोर्ट गए, कोर्ट से हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, नगर निगम ने उनसे पैसा नहीं लिया। और जब वो पैसा देने जाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि आपका मामला जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी आप गोकुल धाम के लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति का काम है। आज गोकुल धाम के लोग पैसा लेके घूम रहे हैं, आप उनके ऊपर में नगर निगम की सरकार के द्वारा उनके ऊपर 18% का अधिभार थोपा जा रहा है। जो गौवंश है शहर के अंदर में, उनको तो मन में भय है कि वहां कल को जगह भी हमको नहीं मिलेगी और हम यहाँ भी संचालित नहीं कर पाएंगे, तो हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे चलेगा। जिनका व्यापार है, गौवंश का व्यापार है कि दूध बेच करके शहर के अंदर में दूध सप्लाई करके, दही की सप्लाई करके लोगों को अपना जीवन यापन करते हैं, और उनको जगह भी नहीं दोगे तो क्या होगा। तो गौवंश को जो जगह आपने उपलब्ध कराई है, आप टोटल जगह उपलब्ध करवा दीजिए, और जितने भी मवेशी यहाँ आवारा घूम रहे हैं, जिसके कारण सड़क हादसे जिसके कारण सड़क हादसे हो रहे हैं, तो यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी में लगभग एशिया का सबसे बड़ा जंगल, बांस का जंगल जो बोलते हैं, जो खैरागढ़ डोंगरगढ़ से लगा हुआ पूरा क्षेत्र, गंडई उंडई यूपी बिहार तक सब जाता है, उस जंगल में आप चारे की व्यवस्था नहीं कर सकते। हमने देखा है पिछले 2 साल पहले हमने देखा है कि जो हमारे गौठान बने हैं, उस गौठान में मवेशी भूख से और प्यास से मरे हैं, भूख से मरे हैं। तो मैं बोलता हूं कि आप उस मवेशियों को जंगल में छोड़ दीजिए, वो आजादी से अपना खाएंगे पिएंगे, बढ़िया से रहेंगे। आप गौशाला गौठान बोल करके वहां एक जगह एकत्रित कर देते हो और उनको भूख प्यास से मरने के लिए मजबूर कर देते हो। एक बार शहर के पूरे जानवर आप जंगल की ओर अग्रसर कर दीजिए, वो अपने जीवन वहीं जी लेंगे, और उसके बाद आप चालानी कार्रवाई चालू कर दीजिए। 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जिस दिन शहर के अंदर में चालान कटना चालू हो जाएगी, एक भी मवेशी किसी की दिखेगी नहीं शहर के अंदर। और गौशाला गौवंश की जो आपने गौशाला गोकुल धाम जो स्थापित किया है, आप गोकुल धाम को और विराट रूप दीजिए, आप उनको सुविधा दीजिए, वहां जाने की व्यवस्था दीजिए, पानी की व्यवस्था दीजिए, लाइट की व्यवस्था दीजिए, तो बिल्कुल वो अपने परिवार के साथ में गौवंश गोकुल परिवार धाम में वहां लोग रहेंगे। और गौ जो हमारे यहाँ पे आज जितने भी मवेशी से हम परेशान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल ही की बात है, मैं जब वहां से इंदौर से आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक गाय का बछड़ा, जिसको किसी गाड़ी वाले ने पैर में चढ़ा दिया था, उसके पैरों में पूरे कीड़े लग चुके थे। मैंने दीपक यादव जी को फोन लगाया, मैंने यहाँ कांजी हाउस भी भेजा, वहां कोई डॉक्टर नहीं था। फिर मैंने अपने स्वयं के निजी पैसे से दीपक यादव जी से बात की। दीपक यादव जी ने कहा कि आप मेरे घर तक भिजवाने की व्यवस्था बनाइए, मैं करता हूँ। और दीपक यादव जी ने कल पूरी उनकी ट्रीटमेंट की और आज उनके पैर के पूरे कीड़े निकाले दवाई डाल करके। आज बछड़ा सुरक्षित और सेफ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक यादव जी का, जो आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो करना चाहिए था वो ना करके आज दीपक यादव जी का। तो निश्चित आवारा कुत्तों का क्या प्रबंध है हमारे यहाँ? तो गली गली में, आप जिस गली में घुस जाएगा, रात में घुस गए तो फिर उसको खतरा होता है। देखिए, आवारा कुत्ते का ऐसा है कि कई बार हम लोगों ने आवारा कुत्ते का बधियाकरण करके छोड़ने का प्रयास किया। कई बार हमने डॉग हाउस बनाने की कल्पना सोची, कल्पना करते 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 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, 25 साल बीत गया, लेकिन शहर में कुत्तों का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं कर रही है कि छोटे छोटे बच्चों को 5-5, 7-7 कुत्तों ने काटा, शिकार हुआ। कई 1-2 बच्चे शायद कैजुअल्टी होकर के बाद में खत्म भी हो गए थे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शहर सरकार की बनती है। और शहर सरकार की जिम्मेदारी अगर बनती तो शहर सरकार के सदस्य भी हम हैं, विपक्ष में है लेकिन हम सदस्य भी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इस ओर शहर सरकार को और नगर निगम के पूरे अधिकारी को बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि शहर की सरकार। तो आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा? बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, 50 करोड़ 28 लाख का टेंडर है, हर वार्ड में 35 कर्मचारी 36 कर्मचारी पहुंचना चाहिए, आज 23 कर्मचारी पहुंच रहे हैं, 22 कर्मचारी पहुंच रहे हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने एक बार मैं गौरतलब आपको बताना चाहता हूँ शहर के लोगों को कि 3 करोड़ से सफाई हर साल बढ़ते 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 50 और 60 करोड़ तक पहुँच गया। और जो हमारा सफाई का जो क्रम, जो हमको स्थान मिलना चाहिए, वो हर साल लगातार घटता जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आप निरंतर सफाई के चार्ज को दिन बे दिन करोड़ों से 3 करोड़ से 5 करोड़, 5 से 7 करोड़, 7 से 11 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ कंटिन्यू चल रहा है।
ये तो आरोप ये भी लगता है कि सब कमीशन का खेल है, आधा पैसा तो बढ़ जाता है शहर के जिम्मेदार लोगों के देखिए जेब में चला जाता है। मैं आपके चैनल शहर के कैसे साफ होगा? मैं आपके चैनल के मार्फत से मैं इस चैनल को बोल रहा हूँ, मैं भोजराज भोजू कभी जीवन में अपने इस पूरे कार्यकाल में, मेरे पूरे 15 साल के कार्यकाल में, मैंने इस नगर निगम के मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का स्वार्थ आज तक मैंने नहीं लिया। और जिस मानदेय के लिया हूँ उस मानदेय को जिस जगह में इस जनप्रतिनिधि हूँ तो दुर्गा पूजा गणेश पूजा के तौर पे मैं उसको लौटाने का काम भी किया हूँ। बात आ जा रही है नगर निगम के। सर जैसे थोड़ा टोकना चाहूँगा आपको, अभी जो जिस ठेका एजेंसी द्वारा सफाई ठेका चलाया जा रहा है, इसी का विरोध हुआ था सामान्य सभा में, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष सबने विरोध किया था, उसके बाद भी देखिए क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है नगर निगम के पूरे सामान्य सभा में आपने देखा होगा, हमने कहा कि 50 करोड़ 28 लाख का टेंडर आप सफाई का कर रहे हो, कहां से देंगे आप नगर निगम के कर्मचारियों को भुगतान? आप साल भर में 49 करोड़ 53 लाख का राजस्व वसूली करते हैं, आप साल भर के अंदर में नगर निगम के कर्मचारियों को भुगतान कहां से करोगे? कहां से भुगतान करोगे? शहर के अंदर में जो बिजली चला रहे हो आप, स्ट्रीट लाइट का भुगतान कहां से करोगे? अब भुगतान कहां से करोगे? यहाँ जो पंप संचालन होता है उसका भुगतान कहां से करोगे? शहर के पास आय कम हो गई है और सफाई में खर्चा ज्यादा हो गया है। आज 25 साल हो गया नगर निगम को, नगर निगम बने, एक खुद का हमारा नगर निगम का भवन बन के तैयार नहीं हो पाया है। मैं और मेरे साथ में मेरे उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह के द्वारा हमने लेटर जारी किया और लेटर जारी करके अभी हाल ही में नगर निगम के पवित्र भूमि पर जब मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी आए तो हमने मांग की, और मांग की तो उस मांग को महापौर जी भी जायज मांग किए, और उस आधार पे महापौर जी ने भी कहा, हमने भी लेटर दिया और मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 करोड़ रुपया की स्वीकृति नगर निगम के कार्यालय के मुख्य कार्यालय के लिए दिया गया। सर तो मेरा एक कहना है कि हमारे पास आज जाके देखिए नगर निगम के अधिकारियों के पास बैठने के लिए चेयर नहीं है, शीट डाल करके अस्थायी कार्यालय बना करके रह रहे हैं। करोड़ों का रुपया को सक्षम नगर निगम, करोड़ों का आवक, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे अच्छा नगर निगम और सबसे सक्षम नगर निगम जाना जाता था। आज ये स्थिति हो गई है कि पूरे भ्रष्टाचार की ओर बढ़ गई है। बैठने के लिए कुर्सी नहीं है लेकिन सफाई ठेका के लिए करोड़ों रुपया। बिल्कुल, सफाई के नाम पर आज भी बता दे रहा हूँ, इंदौर टूर गए हैं, अभी देखिएगा इस शहर सरकार को इंदौर टूर के नाम से ऐसा ना हो कि अगला जो टेंडर सफाई का निकाले कि हम इंदौर बनाएंगे, ये 100 करोड़ भी पार कर सकते हैं, क्योंकि बहुमत इनके पास में है और बहुमत के आड़ में कुछ भी करना चाहते हैं। तो निश्चित सरकार आपकी है सर। देखिए शहर में सरकार किसकी है? फैसला तो राज्य शहर में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। इन्होंने हमारे पास 10 करोड़ तक का अधिकार नगर निगम का अधिकार, 10 करोड़ से ऊपर का अधिकार राज्य सरकार का होता है। इन्होंने क्या किया है, जोन वाइज टेंडर कर दिया है, किसी को टेंडर को 8 करोड़, किसी को सफाई, उसमें भी कैसे किए हैं कि झाड़ू वाले का टेंडर 8 करोड़, सफाई नाली सफाई वालों का टेंडर 9 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर जाता है जिसमें राज्य सरकार का। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, सरकार क्या करती है? नजर नहीं रख रही है, मॉनिटरिंग नहीं करती है राज्य के छोटे छोटे निकायों में? देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नगर निगम की सरकार के अधीनस्थ 10 करोड़ तक की सामान्य सभा का जी, वो मैं आपकी बात को इसके लिए निरंतर हमने कई बार जांच की के आदेश भी किए, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से इसके संबंध में लिखित लेटर दिया, उप मुख्यमंत्री जी को दिया है, आयुक्त जी को दिया है। तो जनरली क्या होता, पूरे 14 नगर निगम है, 49 नगर पालिका है, 119 नगर परिषद है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। अगर 10 करोड़ से ऊपर का अगर टेंडर करते, जिस प्रकार से रायपुर का टेंडर हुआ, तो ये मिशन क्लीन सिटी के तहत में पूरे भिलाई, रायपुर और बिलासपुर को लिया गया था, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट को झूठी जानकारी दी, जोन स्तर की जानकारी दी, जिसके कारण आज अगर मान लो मिशन क्लीन सिटी में आते तो आज हमारे यहाँ पूरे सफाई का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता, ना कि नगर निगम का खुद का राजस्व जाता। इस शहर को मिशन क्लीन सिटी में राज्य सरकार ने लाया था, लेकिन इन्होंने झूठी जानकारी देकर के मिशन क्लीन सिटी से पीछे हटे, ताकि ये अटेंडेंस के खेल पे लेबर सप्लाई का खेल बहुत होता है, बहुत बड़ा अटेंडेंस का खेल है। नेताओं के भी जो लोग हैं उनके भी नाम, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का भाई है तो किसी का भतीजा, तो किसी का जीजा होगा तो किसी का साला होगा, ऐसे कैसे बनेगा सर इंदौर? एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, भिलाई नगर निगम का जो जनसंख्या है वो 6 से 7 लाख की जनसंख्या होगी और 4 जोन है, 5 जोन। इंदौर की जनसंख्या 35 से 36 लाख है और वहाँ 22 जोन है, जैसा भी भोजराज सिन्हा जी ने बताया। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा शहर है, 280 करोड़ वहाँ सफाई में हर साल खर्च किया जाता है। तो
वहाँ के लोगों की जो इच्छा शक्ति है, वहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की जो इच्छा शक्ति है, उसका परिणाम है कि इंदौर हर साल सबसे पहले नंबर पे आता है। और हमारे यहाँ पैसों का बंदरबांट का आरोप लगता है, हमारे यहाँ खुली नालियाँ हैं, हमारे यहाँ बजवा जाती हुई नालियाँ हैं, नालियों में कचरा है, सड़क पर कचरा है, सड़क पर गाय है, गलियों में घूमते आवारा कुत्ते हैं। उसके बाद भी हम कल्पना करते हैं कि भिलाई को नंबर 1 लाएंगे, हर साल संकल्प लेते हैं कि भिलाई को नंबर 1 लाएंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा? थोड़ा इस पर मुझे बताइएगा। बड़ी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है जानने की कि कैसे संभव हो पाएगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले शहर की सरकार की स्वच्छ मंशा होनी चाहिए, तभी शहर स्वच्छ होगा। इसके लिए शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर से निकलने वाला प्रत्येक कचरा, चाहे वो गीला हो चाहे सूखा हो, वो नगर निगम के सहयोग के नाते, नगर निगम के निवासी होने के नाते आप अलग अलग रखिए, और अलग अलग नगर निगम की गाड़ियां आपके घर तक, दरवाजे तक पहुंचती है। आप प्रत्येक गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके नगर निगम को देवें। तीसरी बात है, शहर के अंदर में जितने भी व्यापारी हैं, रात को दुकान बंद करने के बाद सीधा मुख्य सड़क पर ला करके कचरा फेंक देते हैं। सब्जी मंडी के लोग कचरा वहीं फेंक के चले जाते हैं, फल मंडी के लोग कचरा वहीं फेंक के चले जाते हैं, मांस मछली के व्यापारी पूरा कचरा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। पूरे शहर के अंदर में बदबू का माहौल रहती है, महामारी का माहौल रहता है। हमने ऐसे भी डेंगू के समय में बहुत सारे लोगों को शहर में खोया है, डायरिया से खोया है। ये शहर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में नंबर 1 आए, पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 आए। इसके लिए हम पूरे पब्लिक के, हमारे भिलाई की जनता जनार्दन से भी निवेदन करेंगे कि आप स्वच्छ रहिए और आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखिए, नगर निगम के नियमों का पालन करिए। और नगर निगम की सरकार से भी अनुशंसा, ये मंशा रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि आपका मन स्वच्छ रखिए, शहर स्वच्छ होगा। आपकी इच्छा स्वच्छ रखिए, शहर स्वच्छ होगा। आपकी नीयत स्वच्छ रखिए, शहर स्वच्छ होगा। और पूरे लोगों से एक आग्रह है कि इसको जन आंदोलन बना करके ये हम पूरे शहर को प्रत्येक घर तक साफ सुथरा पहुंचाने का काम करें। निश्चित हमारा शहर भिलाई सुंदर है, भिलाई में हरियाली भी है, हर जगह हरियाली है, हर जगह सफाई होगी, सबसे सुंदर हमारा भिलाई होगा। ये आपके चैनल के मार्फत से मैं सबसे आग्रह करता हूं और शहर सरकार से भी आग्रह करता हूं। तो आप सुन रहे थे भोजराज सिन्हा जी को, जो बता रहे थे, अपने दिल की भावनाएं बता रहे थे कि कैसे हमारा शहर भी साफ हो सकता है यदि मंशा अच्छी हो, यदि जो जिम्मेदार लोग हैं, शहर सरकार के लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति हो, तो हमारा भी शहर साफ हो सकता है। और इच्छा शक्ति पब्लिक की भी होना चाहिए, आम आदमी की भी होना चाहिए कि हमारा शहर नंबर 1 आए। ये तभी संभव है जब आप इंदौर के जैसे लोगों के जैसे जागरूक बनेंगे। वहाँ के लोग जो सड़कों पर कचरा नहीं फेंकते, वहाँ के लोग गीला और सूखा कचरा ईमानदारी के साथ रिक्शा वाले को, गाड़ी वालों को देते हैं। तो आप भी दीजिए। जो गीला कचरा, आपका सूखा कचरा घरों से निकलता है, उसे नाली में ना फेंकिए, उसको आप नहर में ना फेंकिए, कहीं सार्वजनिक स्थल पे ना फेंकिए। जो लोग शराब पी के पानी पाउच डिस्पोजल नाली में फेंकते हैं और खुले मैदान में फेंकते हैं, उनसे भी आग्रह है, यदि चाहते हैं आप कि आपका शहर भी नंबर 1 हो, आपका शहर भी साफ सुथरा हो, तो इन गलतियों से बचिए, एक जागरूक नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो ये बातचीत है, खास बातचीत था भोजराज सिन्हा जी से, जो इंदौर से लौटे हैं पूरी टीम के साथ, साथियों के साथ, और देख कर आए। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ यहाँ के पार्षद इंदौर से सीख के आए हैं, वो यहाँ फलीभूत होगा, उसको यहाँ भी आजमाया जाएगा और एक दिन हमारा शहर भी नंबर 1 बनेगा। तो विदा लेते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।